जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके का क्लास लेकर के आया हूं। देखिए, आज जो आप लेक्चर नंबर देख रहे हैं वो 9 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। हम यहाँ पे 1000 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की क्लास यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी प्रमुख संविधान संशोधन, जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। और ये जो कंटेंट है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान से इस लेक्चर को सुनना, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर तो आपका पक्का है। अब तक संविधान में टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो मैं आपको सारा अपडेटेड अमेंडमेंट में आपको पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और सबसे स्पेशल बात है कि जो कंटेंट है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आपको मीडियम का कोई भी इशू ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। तो आपको स्टडी घर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जहाँ पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलते हैं। जब आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे तो कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा, जहाँ पे लिखा हुआ 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ। तो यहाँ पे जाकर के आप 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, यहां पे जो लेक्चर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 1951, जो कि सबसे पहला अमेंडमेंट था, पहला संविधान संशोधन था। और यहां पे 9th शेड्यूल जोड़ा गया था, 9वीं सूची यहां पे जोड़ी गई थी और ये था भूमि सुधार से रिलेटेड। देखिए, अगला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है 1965 का, जो कि 52 नंबर का अमेंडमेंट था। इसमें 10वीं सूची जोड़ी गई थी और ये दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, आपको ध्यान में रखना है, दल बदल कानून लागू हुआ था 1965 में। ठीक है, चलिए फिर है दोस्तों, यहाँ पे 1992 से 93 के बीच में 73 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था। इसमें 11 शेड्यूल यहाँ पे जोड़ा गया था, पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पे स्थान मिला था। 1992-93 में दोस्तों 74 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था और इसमें 12वीं सूची 12वीं शेड्यूल जोड़ी गई थी और इसमें नगर पालिकाओं से रिलेटेड प्रावधान को जोड़ा गया था, प्रोविजंस रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज। चलिए, यहां पर हम बात करेंगे 1956 में 7वां संविधान संशोधन की। देखिए, यहां पे जो 7वां संविधान संशोधन था, ये भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और यहाँ पे फजल अली कमेटी ने यहाँ पे बहुत सारे सजेशन दिए थे और इसके तहत 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी प्रदेश बनाए गए थे। इसके पहले 4 राज्यों को श्रेणियों में बांटा गया था, राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, का, खा, गा में, और बाद में इसे यहाँ पे 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी में बनाया गया। देखिए, अगला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 1961 में, जिसे हम कहते हैं 10वां संविधान संशोधन। इसमें दादरा और नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। फिर है फ्रेंड्स 1962 में 12वां संविधान संशोधन। इसमें गोवा और दमन दीव को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 1962 में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ, जो कि 13वां संविधान संशोधन था। इसमें नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 30 नवंबर 1963 को नागालैंड को पूर्ण राज्य, फुल स्टेटहुड मिला। देखिए, नेक्स्ट है, बात करेंगे 1962 में 14th अमेंडमेंट की और इसके तहत पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी प्रदेश घोषित किया गया। तो पुडुचेरी यहां पे बनाया गया। फिर है फ्रेंड्स 1969 में संविधान का 22वां संशोधन किया गया और मेघालय को 21 जनवरी 1972 से राज्य का दर्जा दिया गया और ये भारत का 21 नंबर का राज्य बना। 1971 में 27 नंबर का अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 1975 में संविधान का 36वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें सिक्किम को 16 मई 1975 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, 22वां फुल स्टेट बना। दोस्तों 1986 का इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 53 नंबर का अमेंडमेंट। इसके तहत मिजोरम को 20 फरवरी 1987 से राज्य का दर्जा दिया गया और मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना। 1987 में 55 नंबर का अमेंडमेंट हुआ और अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 से राज्य का दर्जा दिया गया और ये भारत का 24th नंबर का स्टेट बना।
1987 में संविधान का 56 नंबर का अमेंडमेंट हुआ और गोवा को 30 मई 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया और ये भारत का 25 नंबर का राज्य बना। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करें तो संवैधानिक भाषाएं जो हैं, हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब इसमें 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। तो जो प्रमुख संशोधन हुए हैं भाषाओं से रिलेटेड, उसे भी यहां पर मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूं। देखिए, जब संविधान बना था तो 14 लैंग्वेजेस थी और अब यहां पे 22 लैंग्वेजेस हुई हैं। तो 14 से जो 22 हुआ है, टोटल 8 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो उन सभी भाषाओं को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 1967 में 21 नंबर का अमेंडमेंट हुआ जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1993 में 71 नंबर का अमेंडमेंट हुआ और इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, आपको याद रखना नमक लगाया गया, नमक लगाया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 2003 में 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ और यहां पे बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया। टोटल 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो आप याद रखना, महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट है। तो आपको ये ट्रिक से याद रहेगा, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली, D फॉर डोगरी और B फॉर बोडो। ठीक है। तो अब यहां पर 2003 में 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। तो इसके तहत यहां पे पहले 14 भाषाएं थी, 15 नंबर की सिंधी हो गई, 16 नंबर की नेपाली, 17 नंबर की मणिपुरी, 18 नंबर की कोंकणी और 19 बोडो, 20 डोगरी, 21 मैथिली और 22 संथाली। तो आपको ध्यान में रहेगा। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है 42 नंबर का अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था और इसे हम कहते हैं लघु संविधान। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। आइए एक एक करके जानते हैं वो कौन कौन से बदलाव थे जो किए गए। देखिए, प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द यहां पे जोड़े गए, यानी सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया। यानी प्रस्तावना में समाजवाद का मतलब क्या होता है कि जो भी सरकार नीतियां बनाएंगी वो लोगों के लिए बनाएगी, समाज के लिए बनाएंगी। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, हम किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं। अखंडता मतलब होता है कि हम अपने देश की रक्षा पूरी तरीके से इंटीग्रल होकर के करेंगे। ठीक है, अखंड भारत की हम पूरी रक्षा करेंगे और इसे हम टूटने नहीं देंगे। देखिए, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है अमेंडमेंट हुआ था, वो था मौलिक कर्तव्य, यानी इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज 51A पर शामिल किया गया और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया। दोस्तों, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया, यानी राष्ट्रपति जो है, जो भी कैबिनेट का सुझाव आएगा, जो भी मंत्रिमंडल का सुझाव आएगा, उसको यहां पे मानना पड़ेगा और वो बाध्यकारी होगा। लोकसभा विधानसभाओं का जो कार्यकाल था वो 5 से 6 साल के लिए बढ़ा दिया गया और राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको याद रखना है जिसे हम कहते हैं 44 नंबर का अमेंडमेंट, जो कि 1978 में हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पहले जो संपत्ति का अधिकार था, यानी राइट टू जो प्रॉपर्टी था, वो मौलिक अधिकार था और ये आर्टिकल नंबर 31 में पाया जाता था। अब इसे हटा करके लीगल राइट बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया और इसे 300A में जोड़ दिया गया और राष्ट्रपति अब जो है केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लागू कर सकता है। यह भी यहां पे चेंज हुआ था। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल पहले 6 साल था वो वापस यहां पे 5 साल कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन की अवधि फिर से यहां पे 6 महीने कर दी गई, जो पहले 1 साल के लिए बढ़ा दी गई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को पढ़ते हैं और ये था 61 नंबर का संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। इसमें जो वोटिंग देने का अधिकार था पहले 21 ईयर्स था और इसे घटा करके 18 ईयर्स किया गया और आर्टिकल नंबर 326 में जहां पर हमें वोट देने का अधिकार है उसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। 86 अमेंडमेंट किया गया 2002 में 86 नंबर का संविधान संशोधन। इसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान यहां पे शामिल किया गया और ये आर्टिकल नंबर 21A में फंडामेंटल राइट इसे बनाया गया, यानी मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स
91 नंबर का संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, और इसमें किसी राज्य में मंत्रियों की जो टोटल संख्या है तो विधानसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 12 से कम यहां पे नहीं होगी, यहां पर यह बात कही गई। फिर 96 नंबर का अमेंडमेंट किया गया 2011 में, और उड़िया भाषा का नाम चेंज करके इसे उड़िया किया गया। ठीक है दोस्तों, 100वां संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2015 में हुआ था, और इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि समझौता था वो संपन्न हुआ, लैंड एग्रीमेंट हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट अमेंडमेंट था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2017 में हुआ। इसमें जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। असम, बिहार, झारखंड इसे लागू करने वाले पहले राज्य बने। दोस्तों 102 नंबर का संविधान संशोधन 2018 में हुआ, और इसके तहत जो एनसीबीसी है यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका गठन किया गया, और इसमें आर्टिकल नंबर 338 भी जोड़ा गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 103 अमेंडमेंट 2019 में हुआ था। इसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको सरकारी नौकरी या शिक्षा में 10% का रिजर्वेशन आरक्षण प्रदान किया गया। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन है वो है 104 नंबर का संविधान संशोधन जो 2020 में हुआ था। इसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण को समाप्त किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 105 अमेंडमेंट, और जो कि 2021 में हुआ। इसमें राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको यहां पे सूची तैयार करके वापस अधिकार दिया गया, और आर्टिकल नंबर 342A में संशोधन किया गया। देखिए 106 नंबर का संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लोकसभा और हर राज्य की जो विधानसभा है और दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें टोटल सीटों की संख्या का 1/3 15 सालों के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व करने का इसमें प्रोविजन डाला गया। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और पहले तो आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली है। अब मैं आपको लगभग 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड है। तो आप सभी तैयार हो जाइए, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पे हम कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, भारत में मतदान की जो आयु है वोटिंग एज, ये 21 साल से 18 साल करने का प्रावधान संविधान के किस अधिनियम में किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है, यह है 61 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1989 में हुआ। नागालैंड के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान जोड़ने हेतु संविधान में 371A ये किस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ है 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1962 में किया गया। तो 13 नंबर का संविधान संशोधन था 1962 में हुआ है। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट रूप से किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य होगा? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको भी पढ़ाया भी है। तो ये 44 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि 1978 में हुआ। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं सूची में 4 नई भाषाएं शामिल की गई जिसमें कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई? तो कौन सा अमेंडमेंट था? तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है, ये था 92 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ था। इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, संविधान किस प्रावधान के द्वारा जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी? तो फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है, 91 नंबर का अमेंडमेंट था जो 2003 में हुआ। अगला है 14 अगस्त 2007 को भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अनुसूचित जाति की सूची में कुल जातियों की संख्या कितनी हो गई? तो कुल जातियों की संख्या इसमें 1206 हो गई। दोस्तों 93 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि 2005 में हुआ है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में सम्मिलित कर संघीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगी? तो फ्रेंड्स, ये हुआ है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में।
भारतीय राज्यों के विभाजन की 4 श्रेणियां समाप्त कर उन्हें 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी में पुनर्गठित करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में हुआ, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में। लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये 2nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1952 में किया गया। दूसरा संवैधानिक संशोधन था 1952 में। किस संविधान संशोधन के तहत राज्यों के द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों की 9वीं सूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया? तो फ्रेंड्स ये 1st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 1951 में हुआ है। असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित करने वाला संविधान संशोधन ये कौन सा था? तो ये 90 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 2003 में हुआ है। किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र सरकार को सेवा कर वसूलने और इसे केंद्र व राज्य सरकारों में वितरित करने की व्यवस्था दी गई थी? तो ये था 88 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ है। संसद के द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधनों को न्यायालय में चुनौती देने से किस संविधान संशोधन में प्रतिबंधित कर दिया गया? तो ये 42 नंबर का संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जो कि 1976 में पारित हुआ था। संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 2010 में राइट टू एजुकेशन यहां पे इंप्लीमेंट किया गया। नए राज्य के निर्माण के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन हेतु कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसमें साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। संसद राज्यों के नामों में परिवर्तन किस प्रकार के बहुमत के द्वारा करती है? तो देखिए इसमें केवल साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। किस संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया है? तो देखिए ये था 71 नंबर का अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुआ है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ये 53 नंबर का संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जो कि 1986 में हुआ। किस संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में नए तत्व जोड़े गए हैं? यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को जोड़ा गया। तो देखिए इसे हमने तो यहाँ पे आयरलैंड से लिया है और 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि 1976 में हुआ। किस संविधान संशोधन ने संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है इसकी शक्ति प्रदान करी है? तो ये है फ्रेंड्स 24 नंबर का संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ। 42 नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इनमें से किस समिति की सिफारिशों पर आधारित था? तो देखिए ये थी स्वर्ण सिंह समिति जिसने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की बात कही थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा पुदुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पहली अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये था 18वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1966 में इंप्लीमेंट किया गया। सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं सूची में जोड़ने वाला संविधान संशोधन कौन सा था? तो देखिए सिंधी भाषा को जोड़ने वाला जो संविधान संशोधन था वो था 21 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 1966 में ये इंप्लीमेंट किया गया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाने वाला संविधान संशोधन कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये था 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो देखिए ये था 89 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ था। रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को किस संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी? तो देखिए इन्होंने 105 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को यहां पे मंजूरी दी थी। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ पे बोथ ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 और 77 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 1995। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक नया भाग 9 और 11वें सूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो यहाँ पे ये था 73 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत आपातकाल लगाने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया? तो ये था फ्रेंड्स 44 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का संविधान संशोधन कौन था? तो सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया है और इसके लिए 36 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1975 में। संविधान संशोधन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा वीटो करने की शक्ति को समाप्त करने वाला संशोधन कौन था? देखिए ये था 24 नंबर का संविधान संशोधन 1971। वीटो राष्ट्रपति को वो शक्ति देता है जिसके तहत वो यहाँ पे किसी बिल को अपने पास रख लेता है, उस पर हाँ या ना का जवाब नहीं देता, कुछ दिनों बाद जो बिल है वो अपने आप खत्म हो जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय को असम से अलग राज्य बनाया गया है? तो असम को अलग राज्य बनाया गया, इसमें 22वां संविधान संशोधन 1969 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो फ्रेंड्स ये 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि 1976 में किया गया। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना, ये आपके लिए टेस्ट है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इनमें से किस समिति की सिफारिशों पर आधारित था? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों आप सभी स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आपको 50,000 प्लस डाउनलोड्स देखने को मिलते हैं और ये गूगल प्ले स्टोर पे आपके लिए अवेलेबल है। तो जैसे आप स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। जो आप यहाँ पे क्लास देख रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टडीगर एप्लीकेशन में कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा, तो 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ में जाइएगा, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट कोर्सेज, ई बुक, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। दोस्तों फरवरी महीने की मैगजीन को आप डाउनलोड कर सकते हैं हर मंथ की, 13 महीने की ई बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको हर विषय की स्टैटिक टॉपिक की बुक्स भी मिल रही है। 4000 प्लस टेस्ट है आपके लिए और वैलिडिटी इसकी 1 साल है, जहां पर आप एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी सभी एग्जाम्स का टेस्ट भी दे सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा कॉलिंग नंबर है, आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए। ये हमारी स्टैटिक जीके बुक है जो आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और ये बुक आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाली है। एक हमने 1 ईयर की कंप्लीट मंथली पैकेज लॉन्च करी है जो कि पूरे 12 महीने की आपको मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलेगा स्पेशल ऑफर के तहत, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको रेलवे ग्रुप डी की अगर तैयारी करनी है, अगर आपको एसएससी फाउंडेशन की तैयारी करनी है, मैथ्स फाउंडेशन, रेलवे, जीके, जीएस, इन सभी कोर्सेज की तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे हो जाएगी। आप जाइएगा एप्लीकेशन में, आपको पेड कोर्सेज में सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना।